हेलो व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर निकिता संगोई फ्रॉम डॉक्टर शिल्पा वुमेन्स क्लिनिक कोल्हापुर। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक उस जगह प्रेगनेंसी होता है, इट इज़ नॉट इनसाइड द यूट्रस, इट इज़ आउटसाइड द यूट्रस, इसीलिए उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो ये आउटसाइड प्रेगनेंसी कैसा होता है? जब स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब्स में होता है। सो ट्यूब्स में होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद sperm that zygote it should move from tubes to the uterus implantation के लिए। सो कुछ केसेस में इम्प्लांटेशन के लिए वो zygote यूटरस में ना आके ट्यूब्स में ही इम्प्लांट हो जाता है या कहीं और इम्प्लांट हो जाता है, उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Why I'm talking about tubes? Because tubes are the common site of getting implanted for ectopic pregnancy. It is a common site for ectopic pregnancy. So basically, first in the tubes, उसके बाद सेकेंड चांस है ओवरीज में प्रेगनेंसी होने का, एंड थर्ड चांस है सर्विक्स में प्रेगनेंसी होने का। दैट इज वेरी रेयर। सो व्हाट वी डू सी कॉमनली, इट्स ट्यूबल प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, आपको कैसा पता चलेगा देयर इज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी? सो आफ्टर यू मिस योर पीरियड्स, यू चेक द टेस्ट एंड वो पॉजिटिव आता है, एंड यू गो फॉर द डॉक्टर and you will come to know कि according in between 5 to 6 weeks जनरली जेस्टेशनल सैक दिखना चाहिए प्रेगनेंसी का, बट आपका स्कैन में वो सैक दिखता नहीं है। सो देन वील गो विद द ब्लड टेस्ट टू चेक कि हाउ इज़ द बीटा HCG लेवल्स, द प्रेगनेंसी हार्मोन लेवल्स रेजिंग कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है, और इज इट स्टेबल। सो आफ्टर 2000 or after 2 to 3000 of beta HCG hormones we generally do see the gestational sac. सो द साइट इवेल्यूएट करने के लिए एक ट्रांसवजाइनल स्कैन यू हैव टू गो फॉर। अगर यूटरस में प्रेगनेंसी नहीं है तो कहाँ है? तो टू सर्च फॉर दैट यू हैव टू डू वन ट्रांसवजाइनल स्कैन आफ्टर यू मिस योर पीरियड्स ऑफ 5 weeks और 6 weeks। सो एक बार साइट पता चलने के बाद we can go ahead with the management, and I will tell you the symptoms, what you will feel, the clinical features of getting ectopic pregnancy. So ectopic pregnancy में generally you might get a sharp shooting pain in your flank regions, यानी पेट के निचले हिस्से में राइट और लेफ्ट साइड में जहाँ ट्यूब्स होते हैं वहाँ पे सीवियर पेन होने का चांसेस होता है, हैवी ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है। विद दैट सीवियर ब्लीडिंग एंड abdominal पेन, वॉमिटिंग्स, हैवी क्लॉट पासिंग, ये सब हो सकता है। There are chances of tubal rupture also. Why? Because uterus में एक elasticity होता है, but that elasticity is not there in the tubes. Tubes एक thin structure, thin walled structure होता है, उसमें अगर pregnancy रह गया, the maximum pregnancy can be there for around 7 to 8 weeks or more than that 12 weeks. उसी बीच में अगर tubal rupture हो जाता है, so there is a risk of life to the patient. There is a risk of death to the patient also. So रप्चर होने के बाद ट्यूबल रिमूव करने का ओपिनियन आ जाता है, बट एज इट इज़ रप्चर इट इज़ वेरी रिस्की। पेशेंट का बीपी कम हो सकता है, पेशेंट विल लैंड अप इनटू शॉक, उन्हें ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ सकता है, एंड ICU एडमिशन भी लग सकता है। सो इन सच केसेस यू शुड टेक इमीडिएट एक्शन। As you come to know there is an ectopic pregnancy, don't delay, go immediately and consult the doctor. Ectopic pregnancy, I hope you guys have understood well. Thank you so much. This is Dr. Nikita from Shilpa Women's Clinic, Kondapur.